जेपीएससी के पेपर 2 के लिए मॉडल सेट नंबर 2, इसे हम जल्दी से बहुत कम समय में इसे जल्दी से पूरा करते हैं। इसमें मैं ज़्यादा आंसर को डिस्कशन नहीं करूँगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ पे इसका आंसर दे दूँगा, क्योंकि अब उतना समय आप लोगों के पास नहीं है कि आप फुल डिटेल्स समझें। इसका एक ही मकसद है कि बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन MCQs हम लोग कर लें। यदि मैं थोड़ा धीरे धीरे भी चलूँगा तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके जल्दी जल्दी देख सकते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 1 में। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, A and B दोनों हो जाएगा। डोमकोट, झूमर, दंधरा, विवाह, अग्नि सारे हैं। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से क्या है? सूक्ष्म की खेती है। झारखंड के आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? हॉकर का काम है जानकारी को प्रचार देने के लिए। क्वेश्चन 4 में आते हैं, पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित है? इसका पलामू पूछ रहा है, पलामू में तिल होता है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्या कहलाती है? वो मेसो प्रोजेक्ट्स कहलाती है। औंधी गीत को शादी के अवसर पर गाया जाता है और ये मुंडा और हो जनजाति के अवसर पर गाया जाता है। मुंडा शसान में क्या रखते हैं? वे शसान में यह उनके पूर्वजों की हड्डियाँ रखते हैं। इससे मुंडाओं के पूर्वजों को याद करने का यह एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 ईस्वी में विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? हो और मुंडा। क्वेश्चन नंबर 8, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किस से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? तो यह होती है नोवामुंडी से। 9 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? इसका आंसर जैन हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में आते हैं, झारखंड किन सब्जियों के उत्पादन में देश में दूसरे तथा 6वें स्थान पर है? इसका जो आंसर दिया गया है वह मटर और टमाटर है। इसे बाद में हम लोग देख लेंगे, इसका लेटेस्ट हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के हित हेतु वर्ष 2009 में कौन सी नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति हो जाएगा। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति को किस संदर्भ में लागू किया गया है? तो यह जो लागू किया गया है उसमें उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। मैं पढ़ देता हूँ इसका आंसर। जैविक ईंधन ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए वर्ष 2020 तक 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए और राज्य में पर्यावरण प्रदूषण मुक्त ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, झारखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो इसका आंसर जेरेडा होगा। आते क्वेश्चन नंबर 15 में, झारखंड में औद्योगिक पार्कों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता कितने वर्षों के लिए दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर 10 ईयर्स हो जाएगा। झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर शिबू सोरेन हो जाएगा। झारखंड के यह पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे तथा झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। यह झामुमो के अध्यक्ष थे तथा इनका मूल नाम शिवचरण मांझी है। इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यरत रहे थे? जैसे आपको सबको ज्ञात है, अर्जुन मुंडा झारखंड के सबसे ज़्यादा अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री के रूप में ये विद्यमान है। यह झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे और इनका जो कार्यकाल था वो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक था। फिर से याद कर लें, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005। इसे याद रखने का तरीका है, मार्च कॉमन है तो 3 से 5 18 मार्च से 2 मार्च 2005 तक। ठीक है। झारखंड राज्य में वर्तमान राज्यपाल तो अभी चेंज हो चुके हैं तो इनका भी चेंज इनको स्किप करते हैं। अभी सर राधा कृष्णन सर हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ जो झारखंड के अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।
क्वेश्चन नंबर 21 में है, पूरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित कौन सा युग्म सही है। ये आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, सही या गलत। सबसे पहले आप उसे राउंड मार्क कर लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बजना पलामू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 का है, क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कहाँ से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से गिरती है, हुंड्रू फॉल्स से। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी जो है वह 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान देंगे, हुंड्रू जलप्रपात जो है वो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, 2 लाख। बोकारो जिले का जनसंख्या घनत्व 715 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया था। यहाँ आपको जानना पड़ेगा कि पूर्वी जिले का जो गठन हो गया था वो 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 9 ब्लॉकों। तो पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक को अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन 1990 में किया गया था। गढ़वा जिला है उत्तर में किस नदी से घिरा है। गढ़वा जो जिला है वह उत्तर में से किस नदी से घिरा हुआ है, तो वह सोन नदी से घिरा हुआ। गढ़वा जिला उत्तर में सोन नदी से घिरा हुआ है या उत्तर में बिहार से अपनी सीमा भी साझा करता है। तो यहाँ पे जानना पड़ेगा, बिहार जो है गढ़वा जिला के उत्तर में है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है, ये सबको पता है, जमशेदपुर है। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ खुला था, घाटशिला में। झारखंड में अनुसंधान संस्थान कहाँ है। झारखंड में अनुसंधान संस्थान जो है वह रांची में है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष संपन्न हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष संपन्न हुआ था, 1929 में, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने SN हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में, यहाँ ध्यान देंगे किनके नेतृत्व में, SN हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। किनके नेतृत्व में, SN हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में। हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 में का आंसर होगा गिरिडीह जिला में। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है। गुमला जिला जो है वह झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर स्थित है। यह रांची जिले से अलग कर 1983 ईस्वी में, गुमला जिला का गठन कब हुआ था, 1983 ईस्वी में। किससे काट के हुआ था, रांची से काट कर हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। गुमला जिला, देखिए आ गया नया क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने सब जस्ट डिस्कस किया है 1983 में। अब इसमें हमें करेक्ट इसका डेट बताना था। 33 का बी हो जाएगा 18 मई 1983 ईस्वी को। झारखंड राज्य में सरकार की राजनीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है। 34 का सी हो जाएगा साझा। साझा का पूर्ण रूप है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। तो झारखंड राज्य की सरकार नीति किस पर की जाती है, साझा, SAJHA। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति, ध्यान देंगे अनुसूचित जनजाति का पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57.10। जनजाति में 57.10 है। जनजाति में कितना है साक्षरता दर, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा 57.10। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा जो झारखंड है उसमें जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह रांची है। और यहाँ पर जो पुरुष साक्षरता दर है, मतलब पुरुष साक्षरता दर 76.84 है झारखंड की। कुल साक्षरता दर है 66.41 और महिला की साक्षरता दर है 55.42। अब क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। तो ये कोडरमा है। 37 में आते हैं, माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था।
किसको किया गया था? 37 का बी है। झारखंड शैक्षणिक परिषद माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? सैनिक मंगल पांडे के विद्रोह में 1857 का जो नेतृत्व हुआ था वो रांची में हुआ था। मुंडा आबादी खुद को क्या बताती है? मुंडा आबादी खुद को होरको बताती है और अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर। 40 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? 40 का सी हो जाएगा भवनाथपुर। 41 में आते हैं, झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। ये जनजाति की पहचान करें। लड़के और लड़कियों के लिए कौन सा है? जंतर से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। यह जो है उरांव की है और उरांव के जनजाति के युवा ग्रह को घुंकुड़िया बोला जाता है। 42 में आते हैं, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव है, इसको क्या कहलाता है? 42 का सी हो जाएगा, बा पर्व कहते हैं। 42 का सी। इसमें सरई फूल की पूजा की जाती है। तो सरहुल में कौन से फूल की पूजा की जाती है? सरई फूल। और इसको मुंडा जनजाति में क्या कहते हैं? इसे बा पर्व बोलते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 43 में। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे जिसके कम समय में जल्दी हो जाए। 43 का है क्वेश्चन, झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? यहाँ पे है बिरहोर जनजाति के निवास स्थान के रूप में पूछ रहा है। तो 43 का बी को बोलते हैं टंडा बोलते हैं। बिरहोर बस्ती को टंडा बोलते हैं। तोंडा लिखा हुआ है, सॉरी, ये टंडा होगा, टंडा टंडा। 44, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील सिटी का नाम दिया गया है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 44 का बी हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ गलत लग रहा है, इसे आप थोड़ा करेक्ट करेंगे। स्टील सिटी का तो मेनली टाटा नगर होना चाहिए, परंतु यहाँ पे धनबाद दिया हुआ है। आप इसे थोड़ा क्वेश्चन मार्क करके रख लेंगे। 45, झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो 45 का बी हो जाएगा, घाटशिला में यूरेनियम। 46, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वह की गई सिंदरी में की गई है। उलगुलान निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है? उलगुलान यहाँ पे 47 का डी हो जाएगा। उलगुलान का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान विद्रोह या हलचल। किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश यह जो पारित किया गया था वह जो है 1948 में किया गया था। यहाँ सबको पता होगा कि ताना भगत जो आंदोलन है वो 1914 में हुआ था। 49 में आता है, झारखंड के किस जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? रांची जिले में कौन सी जनजाति अधिक पाई जाती है? तो मुंडा यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मुंडा जनजाति को कोल भी कहा जाता है। ठीक है। 50 में आते हैं, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर नेतरहाट पठार होगा। 51 में इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? इसमें तो 1.5 है, परंतु ये थोड़ा पुराना होगा, आप ये देख लेंगे। 53 में आता है, झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन कब किया गया था? झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का जो गठन किया गया था वह किया गया था 2001 में। 54 में आते हैं, 54 में नेक्स्ट चलते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है लगता है इसमें, ठीक। 54 में आते हैं, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? झारखंड की जो ऊर्जा नीति है वो कब लागू की गई थी? झारखंड की जो ऊर्जा नीति लागू की गई थी, 54 का करेक्ट आंसर होगा 2012 में। किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड फिल्म नीति 2016 को लागू किए जाने के उपरांत राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में और अधिक वृद्धि के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो 57 का डी, 56 का डी हो जाएगा। झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति 2017, यहाँ पे आप साल याद रखेंगे 2017। 57, झारखंड के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है?
यहाँ पे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ध्यान रखें, ग्रामीण इलाका वहाँ की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा दिया जा रहा है? मोबाइल सरकार हर स्त्री तरक्की में बढ़ोतरी। 58 में आते हैं, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के कारण झारखंड में कितने बृहत्तर उद्योगों की स्थापना हुई है? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो 24 है। कौन सा कॉरिडोर झारखंड के साथ साथ उत्तरी भारत के सभी क्षेत्रों में संपर्क करता है, बनाता है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, कॉरिडोर से जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर दिया है वह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। 60 में आते हैं, झारखंड सरकार द्वारा जलापूर्ति और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए किस नीति का निर्माण किया गया है? तो इसका झारखंड राज्य जल नीति 2016 है। दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? 61 का जो करेक्ट आंसर है डी, इसमें 9 ब्लॉक है। अब इसमें बता दूं, वर्तमान जिला में दुमका जिला में कुल 10 प्रखंड हैं तथा 2 अनुमंडल हैं। 62 में आते हैं, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से बना था? गढ़वा जिला जो है वह पलामू से बना था, 62 का सी। और यह एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसकी तो पता है, पारचंद पहाड़ी, 1365 सेंटीमीटर, 1365 सेंटीमीटर या 4480 फीट। 64 में आते हैं, झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है? 64 का बी हो जाएगा, संथाल परगना। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूर्ण बहुमत में आई थी? तो इसका आंसर तो लगभग अंदाजे से भी लगाएंगे तो आ जाएगा 28 दिसंबर 2014 का। गुमला जिला में कितने उप विभाजन हैं? 3 हो जाएंगे करेक्ट आंसर। 67 में आते हैं, किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? मुंडा दुर्दा जो प्रकाशित हुआ था 1942 में हुआ था। मुंडा दुर्दा 1942 याद रखेंगे। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ इसे राउंड मार्क करता हूँ, इसे हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि ये मेरे ख्याल से थोड़ा पुराना डेटा है। 69 में आते हैं, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? 69 का करेक्ट आंसर 1860 हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, झारखंड में रेल परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वह 1860 से 62 के बीच में हुई थी और 1908 में रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो रांची का जंक्शन जो है उसकी स्थापना 1908 में की गई थी और यहाँ जो रेलगाड़ी से जो चला था वह 1860 में ही चला था। 70 में आते हैं, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जो जाना जाता है वह जानता है कोराम्बे। गुमला में से कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित कहाँ किया गया था? 71 का हो जाएगा बी, तिलैया में। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर बांध पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? 72 का डी हो जाएगा, रांची में हो जाएगा। वह जनजाति इसकी ओल्ड चिकी लिपि के नाम वाली अपनी लिपि है, तो ये तो पता ही है। इसमें 73 का बी हो जाएगा। मैं यहाँ बता दूँ, ओल्ड चिकी लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं जिन्होंने 1941 में इस लिपि का आविष्कार किया था। तो उसमें 3 क्वेश्चन हो गए, किस जनजाति की? संथाल जनजाति की। किसके आविष्कारक कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू थे। कब इन्होंने आविष्कार किया था? 1941 में किया था। 74 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे कुरुक होना चाहिए, ये उरांव जो है स्वयं को कुरुक कहते हैं। 74 भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 में आते हैं, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया है? 75 का करेक्ट आंसर है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित सबसे बड़ा है? जो संरक्षित स्थान है वो सबसे बड़ा कौन सा है झारखंड में? तो यह है पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य है जो लातेहार जिले में है। नाम इसका पलामू है बट ये लातेहार जिला में है। 77 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो इसमें 152 शहर हैं। 77 के बी, जो धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बिजी स्टेशन है, बहुत झारखंड में ही इसका जो स्थान है इस जंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे कोयला नगरी में भी बोला जाता है और मैक्सिमम यहाँ से आदान प्रदान रेल के माध्यम से यहाँ किया जाता है। तो 78 का आंसर हो जाएगा
पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय हाजीपुर है, इसका वहाँ पे है, उसके अंतर्गत आता है। 79 में आते हैं। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले से की गई थी। बोकारो की स्थापना धनबाद से, क्योंकि दोनों सटे हुए हैं, अब मैप भी देखेंगे तो दोनों सटे हुए हैं। बोकारो की स्थापना कब हुई थी, यहाँ ध्यान देना है, 1991 में। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ब्लॉक काट के की गई थी। 80 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? स्वतंत्र मुख्यमंत्री वही मधु कोड़ा रहे हैं। कब, इनका एक बार देखना पड़ेगा इनका कार्यकाल कि ये कब रहे हैं। तो आप मैंने थोड़ा समय देंगे तो मैं इसे बता दूंगा। चलिए मैं इसे बाद में अपलोड कर दूंगा कि इनका जो कार्यकाल था वो कब तक रहा था। अब आते हैं, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कितनी बार सेवाएं दी हैं? तो 81 का सी हो जाएगा, एक ही बार इन्होंने दिया था, 81। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कितनी बार सेवाएं दी हैं? तो 82 का हो जाएगा सी, एक नहीं, इसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, अपडेटेड नहीं होगा, तो इसको अपडेट करके देख लेंगे कितने बार हुआ है। मेरे हिसाब से इनका 2 बार हुआ है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री कितने बार हैं? मेरे हिसाब से 2 बार है। एक बार आप इसे चेक कर लेंगे क्योंकि मुझे भी इसमें डाउट है, इसके आंसर में हमें अभी भी डाउट है। अब आते हैं 83 में निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवाएं पर अपनी प्रदान की है? तो 83 का हो जाएगा ए, एम रामा जोइस। अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में किस में पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। 84 का डी हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में सभी खनिजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों का कितने लाख टन उत्पादन करता है? यह अप्रॉक्सी पुराना ही डेटा होगा, ये भी इसमें 4000 टन लाख टन दिया है, तो इसी के आसपास सब आएगा तो मारेंगे। 86 में है बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है। बोकारो स्टील प्लांट क्या है? एशिया में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बनाया गया था? तो 86 का हो जाएगा बी, सोवियत संघ से बनाया गया था। और जो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी, जबकि उसमें उत्पादन हुआ था 1972 में। यहाँ ये ध्यान रखेंगे, उत्पादन है वो 72 में, जो बनाया गया था कब? स्थापना 1964 में। मतलब 6 साल का डिफरेंस अब याद रखेंगे, 1964 से 1972। स्वतंत्रता से पूर्व पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो 87 का हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ओल्ड मानभूम जिला। 1990 में पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम 2 जिले निर्मित हुए थे। आपको ध्यान देना कब हुआ थे? 1990 में। और झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? झारखंड कौन छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ कौन सा करेगा? तो 88 का हो जाएगा गढ़वा। इसमें आपको मानना पड़ेगा गढ़वा 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और यह झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। पारसनाथ मधुबन कहाँ है? यह जो है 89 का हो जाएगा गिरिडीह जिला में हो जाएगा। 89 का पारसनाथ मधुबन कहाँ है? पारसनाथ मधुबन जैन धर्मावलंबियों के प्रमुख और पवित्र तीर्थस्थल है। झारखंड में 50 एकड़ जमीन से में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? 90 का आंसर है सी, बसंतराय। इसका करेक्ट आंसर होगा बसंतराय। 90 का यह गोड्डा जिले में स्थित है। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? 91 का हो जाएगा ए, भैंसा का। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो 92 का हो जाएगा बी, दूध पानी से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो जो दूध पानी है वो कहाँ पे? हजारीबाग जिला में स्थित है। 94 में आता है झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई? झारखंड में पर्यटन नीति 2008 में लागू की गई थी। जेटा किस विभाग से संबंधित है? इसका पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। जेटा का जो है करेक्ट पर्यटन हो जाएगा। निम्न में से डैश कोडरमा जिले में स्थित है। कोडरमा जिले में कौन सा स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वहाँ पे स्थित है। झारखंड की विख्यात छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं किस स्थान पर हैं? विख्यात छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? 97 का सी, पालकोट में है। सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल्स निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? 98 का सी होगा, जमशेदपुर हो जाएगा। खरसावां राज्य के संरक्षण में निम्न में से कौन सी नृत्य वाटिका विकसित हुई थी? तो छऊ हुई थी। 100 का लास्ट, आज के दिन का सबसे लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया था?
संथाली लोक कथाओं का जो संकलन किया था वो पीओ बोर्डिंग का किया था। यह जो मैंने आपके साथ प्रस्तुत ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो मैंने प्रस्तुत किया है, यह जो है वह प्रभात एग्ज़ाम पब्लिकेशन का बुक है, जिसे मैं खुद से पढ़ा हूँ और इसे मैंने टिक मार्क किया हुआ है, पढ़ा है खुद से। आप भी इसे ध्यान दें और इसका आंसर कहीं त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसे सुधार के फिर डाल दूँगा। धन्यवाद। आप सबों से पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बहुत कम समय बचा है, यदि आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, तो मैं इस बुक के एक एक करके सारे वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। धन्यवाद।